आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप जब अपने भविष्य के रास्ता तय करने के लिए निकलते हैं, तो उसमें जैसे ही सिविल सर्विसेज का शब्द आता है तो आपके अंदर ये आता है कि ये वैभवशाली सर्वश्रेष्ठ परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यानी आपको ये बताना चाहेंगे कि जो सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन है, सिविल सर्विसेज की सफलता है, उसका राज हमारी उसकी रचनात्मक तैयारी करने में है कि परीक्षा की रचनात्मक तैयारी की कैसे जाए। ये सभी के अंदर यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, कौन से विषय लें, बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे प्रकार के प्रश्न उभरते रहते हैं और वो अपनी मना स्थिति के अनुसार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ व्यापक रूप से काउंसलिंग की जरूरत होती है। हमें काउंसलर के पास जाना होता है और हमें अपनी बात उसके समक्ष रखनी होती है कि हमें क्या तैयारी करनी है, इस तैयारी को कैसे किया जाए। हमें इंजीनियर बनना है तो हम क्या करें, हमें सिविल सर्विसेज की नौकरी करनी है, नौकरशाह बनना है तो हम वो तैयारी कैसे करें। अब प्रश्न अगर आपके पास ये आता है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको अखिल भारतीय सेवा में जाना है, तो हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें। उसके लिए हमें यह देखना होगा कि आज के परिवेश में मेरा बौद्धिक क्षमता क्या है। स्वयं अपना इवैल्यूएशन करना होगा, क्या मैं इस परीक्षा को बीट कर सकता हूं, और अगर हां कर सकते हैं तो उसके बारे में फिर रचनात्मक तैयारी करनी है कि इस वैभवपूर्ण परीक्षा के 3 पार्ट हैं, जिसमें जो पहली परीक्षा है वो हमारी स्क्रीनिंग होती है, प्रीलिम्स परीक्षा, जिससे कि बहुत सारे लड़कों में उन उम्मीदवारों को छांटा जाता है जिनकी हमें बौद्धिक परीक्षा का मूल्यांकन करना होता है मेंस एग्जाम के द्वारा। तो एक तो ये स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज हो गई, इसे प्रीलिम्स कहते हैं, पीटी कहते हैं, सीसेट कहते हैं आजकल, सीसेट, जिसमें एक पहला पेपर होगा, वो कंपलसरी पेपर में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपकी सोशल स्टडीज से संबंधित, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, यानी सभी प्रकार के ये पेपर, ये सारी चीजें आपके पहले प्रश्न पत्र में आ जाएंगे। और दूसरा जो सीसेट का होता है उसमें 50% क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग हो गए। उसके बाद आपकी इंग्लिश की समझ, हिंदी की समझ, मेंटल एबिलिटी, इन प्रकार के प्रश्नों को सेकंड पेपर में सीसेट वाले में रखा गया है और उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो पहले वाले पेपर से मेरिट बनेगी और मुख्य परीक्षा देने का आपका नाम आएगा। क्वालिफाइंग फॉर मेंस, यानी प्री में जितना भी रिजल्ट निकलेगा, क्वालिफाइंग फॉर मेंस यानी वो लोग परीक्षा दे सकते हैं। और मेंस में आपका जनरल स्टडीज के 4 पेपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, महती भूमिका है जीएस की, दूसरे कंपलसरी पेपर क्वालिफाइंग एक इंग्लिश का, और उसके बाद एक एसे का और एक वैकल्पिक सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का चयन करने के साथ साथ हमें यह देखना है कि हमें उस सब्जेक्ट का मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, उस सब्जेक्ट की सामग्री कैसे मिलेगी, और उस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ क्या है। हमें यहां ये कतई नहीं सोचना है कि मैंने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, या मेरी रुचि किस विषय में। अगर किसी विषय में रुचि है लेकिन उसका मार्गदर्शन हमें सुविधा से नहीं मिल रहा है, हमें उसके बारे में लिटरेचर नहीं मिल रहा है, तो भी हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी भूमिका हमारे प्रीलिम्स में कितनी होगी, कितना योगदान होगा। जैसे इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है, पबैट है, अगर हम ऐसे विषयों में से कोई विषय चुनते हैं तो हमें वो स्क्रीनिंग परीक्षा जो प्रीलिम्स कहते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। इसके साथ साथ कि
हमें उसका मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है? मार्गदर्शन हमें देने वाला कौन है? क्या मार्गदर्शन हमें प्रॉपर जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक मिलता रहेगा? इन सब चीजों का चयन के साथ ही साथ हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होगा और उसकी तैयारी हमें प्रीलिम्स में एक सिरे से करनी होगी। प्रीलिम्स की जो भी तैयारी होगी, प्रीलिम्स के साथ मेंस और इंटरव्यू तक हमारी दक्षता, हमारी पराकाष्ठा के साथ हम अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। इसी को रचनात्मक तैयारी कहते हैं। ये नहीं कि पहले हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, हम छोटी छोटी जो समराइज किताबें निकलती हैं ल्यूसेंट से लेकर के, जिनके अंदर वो क्या नाम आपका मॉसल सब्जेक्ट मॉसल नहीं होता है, हमें इसके लिए क्या करना होगा? टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी। हमें इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद उस अपने विषय पर फोकस करना होगा। हमें अपने बीए में उन सब्जेक्टों को लेना होगा जिससे कि हमें सिविल सर्विसेज पढ़ाई में उनका योगदान कर सके, उनका हल मिल सके। इस हिस्ट्री है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कहीं पॉलिटिकल है, कहीं भूगोल है। ऐसे विषय अगर हम बीए में लेते हैं तो हमें अपनी यूपीएससी परीक्षा में काफी मदद मिलती है। उससे हम काफी अच्छे और बेहतर प्रकार के अंक प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमें किसी के बारे में भी जो सोचना है, समझना है, उसमें मौलिकता को लाना है। हर किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल होनी चाहिए। हमारा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में क्या चल रहा है, हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या चल रहा है, हमारा स्पोर्ट्स चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, क्या रूपरेखा चल रही है, हमारी घटनाएं, राष्ट्रीय इवेंट्स, अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स जो जनता को, आर्थिक संवर्ग को, किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति को, दो देशों के बीच के सौहार्दपूर्ण तनाव व संस्कृति के रुझान को, हमें हर चीज में रचनात्मक भूमिका अदा करनी होगी। हमें थिंक करना होगा, हमें सोचना होगा। और इसके साथ साथ हमें समसामयिकी पर विशेष पकड़ रखनी होगी। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय से लेकर के जितने घटनाक्रम है उसके तत्काल हमारी पकड़, इवेंट्स कंटिन्यू बरकरार रहनी चाहिए। इसके लिए हमें एक तो हिंदू पेपर एक हो गया, एक दैनिक जागरण हो गया, और हमें न्यूज, और हमें समसामयिकी में चाहे हमें पीडी हो या चाणक्य हो या दृष्टि हो, इस तरह की किताबों को हेल्पिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम करंट से अपडेट रहें। क्योंकि हम जानते हैं इन सिविल सर्विसेज में जो हमारी सामरिक बौद्धिक क्षमता है उसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि सारी परीक्षा में केवल इसी का निचोड़ होता है। हमारा जितना भी जनरल स्टडीज है, सामरिक दृष्टिकोण से करंट में क्या चल रहा है, किसी भी चीज को हम आज से जोड़ करके निकाल करके देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें ऐसी चीजों पर नजर रखनी है, तब जाकर के हम परीक्षा को निकाल सकते हैं। परीक्षा को हर कोई निकाल सकता है, हर व्यक्ति निकाल सकता है, लेकिन आपके अंदर उसी प्रकार की प्रक्रियाएं होनी चाहिए, आपके अंदर कट्टरता होनी चाहिए। बाई हुक बाई कुक, मुझे नौकरशाह बनना है, मुझे इस परीक्षा को निकालना है। हम देखते हैं कि जब हम इंटर तक 12-14 वर्ष तैयारी कर चुके होते हैं, तो अब हमें अगर 3 से 5 वर्ष तैयारी करके अगर हमारा फ्यूचर गोल्डन हो सकता है, अगर हमारा भविष्य निश्चित हो सकता है, तो हम उसको सेक्रीफाई क्यों ना करें। जब हम एक नॉर्मल इंजीनियर बनते हैं तो एक बीटेक करने के लिए हम जब 4 साल अपना समय देते हैं, घर से बाहर रह करके उसकी तैयारी करते हैं, तो हम मात्र उसकी अपेक्षाओं में जो लाभान्वित होते हैं, मिनिमम 25,000 से लेकर के 40,000 पैकेज सामान्य रूप से प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या हम जब सरकारी नौकरी की तरफ या सिविल सर्विसेज तरफ जाते हैं तो क्या हम 4 से 5 साल नहीं दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। उसी तरह देना है जैसे हमें बीटेक में देना है। इसमें तो राशि का भी खर्चा नहीं है, इसमें तो पैसे का भी कोई बहुत एक्सपेंसेस नहीं है, बहुत सारा धन नहीं लगना है। इसमें लगना है आपकी सोच, आपकी लगन। कहते हैं कोई भी काम शुरू करने के साथ ही समाप्त हो सकता है। ये महावीर स्वामी ने क्रियाण कृत्य सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया है, और जामाल से इसके बारे में मतभेद भी हुआ था। उनका कहना है, महावीर स्वामी का कहना है कि कार्य करने के साथ ही शुरू हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कुएं से हम बाल्टी खींचते हैं तो तब तक हम रस्सी खींचते हैं जब तक हम बाल्टी को बाहर निकाल करके रख नहीं लेते हैं। लिहाजा हमें उसी दृष्टिकोण से तैयारी करनी चाहिए कि आज हम इस तैयारी करने के लिए लगे हैं, जब तक इसमें सफलता अर्जित नहीं होती तब तक हम
कटिबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, लगन के साथ लगे। और यही कारण है कि सरकारी नौकरी महज उन उम्मीदवारों को मिलती है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत करके एकजुटता से इसको हम पा सकते हैं। या फिर वो लोग हैं जिनके अंदर राजत्व का, जिनके अंदर प्रशासनिक कौशल दिखाने का जज्बा है, उमंग है, नशा सा हो जाता है, वही लोग केवल इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो मेहनत नहीं कर सकता है, धैर्य नहीं कर सकता, इस चीज के लिए दो चाहिए, मेहनत, लगन और धैर्य। साथ साथ में समय प्रबंधन महती भूमिका अपने निभाता है। अगर इन चीजों को ध्यान में रख करके हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, अगर हम इंटर से तैयारी करना शुरू कर दें, इंटर की परीक्षा के पश्चात तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो महज ग्रेजुएशन से लेकर के 1-1.5 साल के अंदर हम अपना लक्ष्य 100% शामिल लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर आप वास्तव में संस्थान के प्रति और उस विषय सामग्री के प्रति समर्पित हो तो। अतः सिविल सर्विसेज की नौकरी प्राप्त करना कुछ भी कठिन नहीं है, केवल हमें लगन, धैर्य से काम लेना होगा और समय प्रबंधन के अनुसार हमें हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छे तरीके से उसको हमें समझना होगा। समझ करके हमें अपने दिमाग में उसको सेव करना होगा, जिससे कि जब भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, बाखूबी हम वहां तुरंत लिखने में सक्षम हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जीएस में जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, वो कहीं आपको रटा रटाया प्रश्न नहीं आएगा, सब आपकी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड होगा। इसलिए हमें इस तरह से रचनात्मक तैयारी करें और जब तक हमारा लक्ष्य अर्जित ना हो तब तक लगे रहें। इसका मतलब है कि हमें 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद।